गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे काल कुंड कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां कोई भी पानी भरने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं कुएं में कुछ था, कोई था जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि उस कुएं के नीचे आखिर क्या था। राहुल, करण और दीपक, तीन दोस्त जिन्हें असली डर का अनुभव करने का जुनून था। उन्होंने तय किया कि वे काल कुंड की सच्चाई जानेंगे। ये सब अंधविश्वास है। हम कुएं में कैमरा डालेंगे और देखेंगे कि नीचे क्या है। राहुल ने कहा। रात 8:30 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, तीनों कुएं के पास पहुंचे। चांदनी रात में भी कुएं का पानी काला और ठहरा हुआ लग रहा था। पास के सूखे पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ये सच में भूतिया तो नहीं? दीपक ने डरते हुए कहा। करण ने हंसकर कहा, डरपोक मत बनो, कैमरा निकालो। उन्होंने एक रज्जू कैमरा कुएं के अंदर डाल दिया और धीरे धीरे नीचे भेजने लगे। कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ काले पानी की लहरें दिख रही थी। अचानक स्क्रीन पर कुछ हिलता हुआ दिखा, कुछ बड़ा, सफेद और बहुत अजीब। ये क्या था? राहुल ने हैरानी से कहा। दीपक ने घबराकर कैमरा ऊपर खींचा, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा। कैमरे में एक महिला का चेहरा दिखा, बिल्कुल सफेद, बिना पलक झपकाए, काली आंखों के साथ। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और अगले ही पल उसने आंखें चौड़ी की और जोर से चीखी। कैमरे की स्क्रीन अचानक सफेद हो गई और कैमरा जोर से झटके खाने लगा। गूंजती हुई चीख ने पूरी रात को सिहरन से भर दिया। तभी कुएं का पानी अचानक खदबदाने लगा, जैसे उबल रहा हो। करण ने जल्दी से कैमरा ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं अटक गया था। भाई, जल्दी करो, कुछ खींच रहा है इसे, दीपक चीख पड़ा। राहुल ने जोर से रस्सी खींची और कैमरा बाहर आ गया, लेकिन कैमरे के साथ एक सफेद हड्डियों वाला हाथ भी बाहर निकल आया। भागो! अब वे फंस चुके थे। जैसे ही वे भागने लगे, कुएं के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हों। तुम आ गए, अब तुम भी नीचे आओगे। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कुएं से एक काले साए जैसी परछाई बाहर निकल रही थी। वो धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी, जैसे किसी को खोज रही हो। तीनों पूरी ताकत से भागे और गांव की ओर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया तो वे डर से सफेद पड़ गए। एक बुजुर्ग ने काबू आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। काल कुंड में एक औरत की आत्मा कैद थी। उसे बाहर आने के लिए बस एक जरिया चाहिए था और तुमने उसे मौका दे दिया। उस रात जब राहुल अपने कमरे में अकेला था, उसे अपने कानों के पास हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मेरी कैद तोड़ दी, अब तुम्हारी बारी है। राहुल की आंखें फटी रह गई। उसके कमरे के कोने में वही सफेद चेहरा बिना पलक झपकाए खड़ा था, मुस्कुराते हुए।